आज थोड़ा ज्यादा होने। और दूसरी रिवायत जो मुस्लिम में है कि खुदा इसका पेट ना भरे, और उसके साथ वो कहते हैं कि जी ऊपर हदीसें पढ़े, ऊपर लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं भी एक इंसान हूं, अगर किसी के लिए बदुआ कर दूं तो ए अल्लाह उसको दुआ बना देना। तो यज़ीद मुआविया को दुआ दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा, और पूरी गल पढ़ो, उसमें अल्फाज है कि अगर वो इस चीज का अहल ना हो जिसको मैं बदुआ दे रहा हूं, अगर अहल ना हो तो फिर दुआ बना देना। लानती दिया पुत्रा। मैं इसको पढ़ने से पहले आपको चंद चीजें क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद हम इस एतराज को पढ़ेंगे। मिर्जा जी कहते हैं, और दूसरी रिवायत जो मुस्लिम है, खुदा उसका पेट ना भरे। मैं याद दिलाता चलूं। अच्छा, अली हसन नकवी ने जो सवाल किया था, ये निकालें इसमें। अली हसन नकवी ने जो सवाल किया था उसमें उसने कहीं बात की थी कि माविया की मजम्मत में रिवायात बयान करो। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को हज़रत इमाम हसन, और इस पे इरफान शाह मर्जी साहब का मुनाज़रा भी बड़ा मशहूर है, वो मेरे ख्याल है किसी मकसद। अच्छा हाँ, वो मैं सवाल है वो छोड़ दो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ऐसी कोई बात की थी? मिर्जा के अंदर की राफजियत तो कहीं ना कहीं बाहर आएगी ना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सुनिएगा जरा बात को ना तवज्जो से। देखें, मिर्जा जी ने जहां से वो रिवायत पढ़ी उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये देखिए मेरे हाथ में सही मुस्लिम है। सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 209 है। सबसे पहले इमाम मुस्लिम किताबुल बिर्र व सलाह के अंदर इस रिवायत को लेकर इमाम नववी ने बाब कायम किया, बाब मन लानहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ सय्यहु औ दुआ अलैहि व लैसा हुवा अहलन लिज़ालिका कान लहू ज़कातन व अजरन व रहमतन। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी गैर मुस्तहिक पर आप लानत करें या उसके खिलाफ दुआए ज़रर करें तो उसके लिए अजर और रहमत का बायस होगी। अब इमाम मुस्लिम इस जगह पर इस रिवायत को लेकर आए हैं। क्या रिवायत है? कि अल्लाह मुआविया का पेट ना भरे। इमाम मुस्लिम इस जगह इस रिवायत को लेकर आए, क्यों? एक सोचने की बात। इमाम मुस्लिम इस जगह इस रिवायत को क्यों लाए? अच्छा, मैं वजह बताता हूं। हज़रत अबू हुरैरा, यानी हदीस नंबर 6000, इसी बाब के तहत हदीस नंबर 6492 पहले पढ़ रहा हूं मैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह मैं एक बशर हूं, सो मैं जिस मुसलमान को बुरा कह दूं या उस पर लानत कर दूं या उसको सज़ा दूं तो उसके लिए पाकीज़गी और रहमत का बाइस बना दे। और दूसरी रिवायत में जो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से ये अल्फाज हैं कि अल्लाह उसके लिए पाकीज़गी और अजर का बाइस बना दे। समझे जरा बात। अब यानी कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह इस बाब के तहत इस रिवायत को लेकर आए हैं, ठीक है। तो इमाम मुस्लिम का इस बाब के तहत इस रिवायत को लाने का मतलब ही क्या था? ये बताना कि जो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह इसका पेट ना भरे, तो ये मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत साबित है कि अल्लाह ने इसके बदले उनको अजर अता किया। अच्छा, अब उसके बाद आगे देखें। मिर्जा जी चोचो इब्तिदा के अंदर ये बात कह चुके थे कि इमाम मुस्लिम ने जो अपनी किताब में लिखा वो मुस्लिम का ही फहमी हमें दिखाना होगा, अपने मौलवी ने नहीं दिखाना होगा फहमी किसी और का। नंबर एक, इमाम मुस्लिम का फहम मैंने आप भाइयों के सामने रखा कि वो इस बात के तहत इसको क्यों लाए। मिर्जा जी ने यहाँ इमाम मुस्लिम का फहम बयान नहीं करा, आप जरा अंदाजा करें। नंबर एक। अब उसके बाद आगे देखें। मिर्जा जी चोचो इब्तिदा के अंदर यह बात कह चुके थे कि इमाम मुस्लिम ने जो अपनी किताब में लिखा वो मुस्लिम का ही फहमी हमें दिखाना होगा, अपने मौलवी ने नहीं दिखाना होगा फहम या किसी और का। नंबर एक, इमाम मुस्लिम का फहम मैंने आप भाइयों के सामने रखा कि वो इस बात के तहत इसको क्यों लाए। मिर्जा जी ने यहाँ इमाम मुस्लिम का फहम बयान नहीं करा, आप जरा अंदाजा करें। नंबर एक, यहाँ इमाम मुस्लिम का फहम मिर्जा जी ने छोड़ दिया। अच्छा, नंबर दो, कहते हैं मैं अल्लाह का फहम बयान करूंगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फहम बयान करूंगा और हमारे सल्फ का। मिर्जा जी की मैयत उठ गई, लेकिन मिर्जा जी ने यहां पर सल्फ का फहम बयान करना पसंद किया नहीं। साले को बल से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ठीक है, अब समझिएगा जरा बात। देखें, सबसे पहले तो इस नुक्ते को समझें कि अव्वल तो अरबों के आदत कलाम में यह बात मौजूद है कि वो इस किस्म के कलमात बतौर आदत भी बोल जाते हैं। ये अरबों के कलाम में बात मौजूद है। देखिए, ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम पर इमाम नववी की शरह है। इसकी ये जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 235 है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह इसकी शरह करते हुए फरमाते हैं, यानी कि इस बाब में मौजूद जो अल्फाज, ये कलमात जो बज़ाहिर बद्दुआ के कलमात लगते हैं लेकिन ये असलन नहीं है, तो इसकी वजाहत करते हुए फरमाते हैं अन्ना मा वक़ा मिन सब्बिही व दुआइही व नहविही लैसा बिमक़सूद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलमानों में से किसी के लिए भी बुरा भला कहना या उनके लिए बद्दुआ के कलमात कहना या इस जैसा कुछ कहना, तो इसका मकसद असल नहीं है, इसका मकसद उसकी असल हकीकत नहीं है। बल हुआ मिम्मा जरतु बिही आदतुल अरब फी वस्ल कलामिहा बिला नियत, बल्कि ये अरबों के कलाम में बिला नियत इस किस्म के मुहावरात का आना है कि जो अरब इस्तेमाल किया करते। क्या कौल ही
जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह कहना तुरबत यमीने का, तेरे हाथ मट्टी में पड़े, वो उकरे हलकी, तू बांझ हो, तू मुर्दार हो, तू बांझ हो, तू मुर्दार हो। वफी हाजल हदीस, जैसे कि इस हदीस में वो हम पढ़ेंगे अब, ला कबरत सिन्नो का, तेरी उम्र ना बढ़े, तेरी उम्र ना बढ़े। अब आप समझें इमाम नववी ने कितनी वजाहत दी, लेकिन वो समझिएगा मुहक्किक, चाइना के मुहक्किक हैं, डिक्टेशन लेके पढ़ने वाले कि माविया को बद्दुआ दी, माविया को बद्दुआ नहीं दी, अल्लाह का फजल करम से इसी से माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत साबित होगी। अभी देखिएगा जरा बात को आप। अच्छा जी, समझे जरा। अब ये देखें, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 507 है, किताबुल मनासिक है, बाब तमत्तु बिल इकरान वल इफराद बिल हज व फस्क़िल हज लिमन लम यकुन माहु हदयुन है। इसके तहत हदीस नंबर 1561 है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं, हम हज के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले, हमारी नीयत हज के सिवा और कुछ न थी। जब हम मक्का पहुंचे तो बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म था कि जो कुर्बानी अपने साथ ना लाया हो वो हलाल हो जाए। चुनांचे जिनके पास हदी न थी वो हलाल हो गए। इफ़ाल उम्रा के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात हदी नहीं ले गई थी, इसलिए उन्होंने भी एहराम खोल डाले। आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि मैं हाइज़ा हो गई थी, इसलिए मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ ना कर सकी, यानी उम्रा छूट गया और हज करती चली गई। जब मौसिम की रात आई, मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और लोगों ने तो हज और उम्रा दोनों करके वापस हो रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ हज कर सकती हूँ। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हम मक्का आए थे तो तू तवाफ ना कर सकी थी। मैंने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई के साथ तनीम तक चली जा और वहाँ से उम्रे का एहराम बांध, फिर उम्रा अदा कर, हम लोग तुम्हारा फला जगह इंतजार करेंगे। और सफिया रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि मालूम होता है कि मैं भी आप लोगों को रोकने का सबब बन जाऊंगी। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकरा हलकई, अकरा हलकई, ए बांझ, ए सरमुंडी, ए बांझ, ए सरमुंडी, क्या तूने यौमुन नहर का तवाफ नहीं किया था? क्या तूने यौमुन नहर का तवाफ नहीं किया था? उन्होंने कहा क्यों नहीं, मैं तो तवाफ कर चुकी हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई हर्ज नहीं, चल सफर कर। आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि फिर मेरी मुलाकात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो आप मक्का से जाते हुए ऊपर कैसे पर चढ़ रहे थे और मैं नशीब में उतर रही थी, या ये कहा कि मैं ऊपर चढ़ रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नशीब की तरफ उतर रहे थे। अब जो सफिया रज़ियल्लाहु तआला के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलिमात कहे हैं, क्या मिर्जा जी ज़ाहिरन सफिया रज़ियल्लाहु तआला के लिए वो तस्लीम करेंगे? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ये कहा जाएगा कि जो सही मुस्लिम के अंदर हदीस है जो हम पढ़ चुके हैं, मिर्जा जी को उस पर मरोड़ उठ चुकी है, उल्टियां लग चुकी हैं, फूड पॉइजन दिमाग में हो गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सुनिएगा जरा बात को। क्या अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह मैं इंसान हूं, सो मैं जिस मुसलमान को बुरा कह दूं या उस पर लानत कर दूं या उसको सजा दे दूं तो उसके लिए पाकीज़गी और रहमत का और अजर का बाइस बना देना। ये हज़रत सफ़िया के लिए अजर का बाइस हो गया, ना कि कोई खुदा न खास्ता कोई लानत का कलमा हो गया, ना कि कोई खुदा न खास्ता बद्दुआ का कलमा हो गया, मैयत ना उड़ जाए इन सब की। वाह 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 जी वाह। कुछ बात समझें। अच्छा, उसके बाद देखें, ये मेरे हाथ में सुना अबी दाऊद है। आपको पता है शायद सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये लोग ना बख्शें। सुनो जरा मेरी बात, लेकिन अब जो मैं हवाला दे रहा हूं उसके बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसकी जल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 206 207 है, किताब तहारत है। इमाम अबू दाऊद ने बाब कायम किया, बाबुल जुनबे यतयम्ममु, जुनबे आदमी के तयम्मुम का बयान। हदीस नंबर है 332। अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ बकरियां जमा हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू ज़र इन बकरियों को जंगल में ले जाओ। मैं इन बकरियों को मदीना मुनव्वरा के जंगल रब्ज़ा की तरफ ले गया। वहाँ मुझको गुस्ल की ज़रूरत पेश आती रही और मैं 5-5 6-6 रोज़ इसी तरह रहा, यानी गुस्ल ना करता पानी ना मिलने की वजह से, और नमाज इसी तरह पढ़ लेता। जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाक़या बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो जरा बात को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अबू ज़र मैं खामोश रहा। आपने कहा सकलत का उम्मु का अबा ज़र ले उम्मे कल वैल, अबू ज़र तेरी माँ हलाक हो जाए, अबू ज़र तेरी माँ बर्बाद हो जाए, तेरी माँ हलाक हो जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्याह रंग की खादिमा को बुलाया जो कि बर्तन में पानी लेकर हाजिर हुई। उसने कपड़े का पर्दा किया और मैंने दूसरी तरफ ऊँट की आड़ की और मैंने गुस्ल किया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे ऊपर से एक पहाड़ जैसा एक बोझ उतर गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों के लिए पाक मिट्टी तहारत का जरिया है, अगरचे 10 साल तक पानी ना मिले मट्टी से तयम्मुम कर लो, यही बेहतर है। ये जो अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तेरी माँ हलाक हो जाए, तेरी माँ बर्बाद हो जाए, क्या यह कलमा अपनी असल पे गिना जाएगा? क्या यह कलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकत में माना जाएगा? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू ज़र को नाउज़ुबिल्लाह बद्दुआ दे रहे हैं? शाबाश बेटा, बहुत बड़ा। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू ज़र को नाउज़ुबिल्लाह बद्दुआ दे रहे हैं? अल्लाह की कसम, मुआविया के लिए तो यह कहा अल्लाह इसका पेट ना भरे, अबू ज़र को क्या कहा?
हैं? ओ भाई, अबू जर कौन है? मिर्जा जी कहते हैं असहाबे अली में से हैं। मिर्जा जी कहते हैं असहाबे अली में से। लो जी असहाबे अली में से हैं, बगौल आपकी तकसीम। हम तो साहब रसूल मानते हैं, हमारे तो सर का ताज है, लेकिन हम तो आपके छोड़े हुए वसवसे को क्लियर कर रहे हैं कि अगर इस तरह के कलिमात किसी के लिए बद्दुआ होते हैं तो यहाँ अबू जर के लिए क्या हुआ भाई? सही मुस्लिम में उसी बाब के तहत हदीस नंबर 6503 है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत उम्मे सुलैम के पास एक यतीम लड़की थी और ये उम्मे अनस थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा था, फरमाया तू तो वही है, तू बड़ी हो गई है, तेरी उम्र बड़ी ना हो, तेरी उम्र बड़ी ना हो। वो लड़की रोती हुई उम्मे सुलैम के पास गई और उम्मे सुलैम ने पूछा, ए बेटी तुझे क्या हुआ? हज़रत अनस की वालिदा उम्मे सुलैम। उसने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआए ज़रर की है, जिसको हमारी उर्दू में बद्दुआ कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआए ज़रर की है, अल्लाह की कसम ए अल्लाह मुआविया का पेट कभी ना भरे। किसी सहाबा में किसी ने कहा कि यह बद्दुआ है। चैलेंज है मिर्जा जी की पूरी ज़ुर्रियत को चैलेंज है कि सहाबा में किसी एक आदमी ने कहा कि यह बद्दुआ है। लेकिन यहां देखो, वो रोती हुई अपनी वालिदा के पास गई और जाके कह रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे, वो क्या समझी इस जुमले का मतलब कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआ ज़रर की है कि मेरी उम्र ज़्यादा ना हो, अब मेरी उम्र हरगिज़ ज़्यादा ना होगी, या कहा अब मेरा ज़माना ज़्यादा नहीं रहेगा। हज़रत उम्मे सुलैम जल्दी से सर ढांप के पर्दा करके जल्दी से निकली, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ मिली। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ए उम्मे सुलैम क्या बात है? उम्मे सुलैम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने मेरी यतीम लड़की को बदुआ दी है? आपने पूछा क्या मतलब, ये पूछ ही क्यों रही है? उम्मे सुलैम ने कहा, वो कहती है कि आपने दुआ की, आपने ये कहा है कि अल्लाह इसकी उम्र ज़्यादा ना हो, या फरमाया कि उसका ज़माना ज़्यादा ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फिर आपने फरमाया, उम्मे सुलैम क्या तुमको ये इल्म नहीं है कि मैंने अपने रब से ये अहद लिया हुआ है कि मैं एक इंसान, जिस तरह दीगर इंसान होते हैं, खुश भी होते हैं, मैं भी खुश होता हूँ, जिस तरह दीगर इंसान गुस्सा करते हैं ऐसे मैं भी गुस्सा करता हूँ। मैं अपनी उम्मत में से जिसके लिए दुआए ज़रर कर दूँ हालांकि वो उसका मुस्तहिक ना हो, अल्लाह ताला उस दुआ को उसके लिए पाकीज़गी, रहमत और कुर्ब क़यामत का वसीला बना दे, जिसके साथ वो क़यामत के दिन अल्लाह के करीब हो। और अब देखना हाइड्रोजन बॉम्ब, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसके बाद इमाम मुस्लिम ने वो रिवायत नकल की है कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, मैं दरवाजे के पीछे छुप गया, आपने आकर मेरे शानों के दरमियान थपकी दी और फरमाया जाओ मेरे लिए मुआविया को बुला कर लाओ। मैंने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आकर कहा कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा वो खाना खा रहे हैं, तो आपने फिर मुझसे कहा जा मुआविया को बुला कर ला। मैं फिर गया, वो आकर कहा वो खाना खा रहे हैं, तो आपने फरमाया अल्लाह उसका पेट ना भरे। अब पहली तो बात यह है कि रिवायत में सराहत है कि अपने अब्बास ने जाकर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं, या सिर्फ देख कर आ गए कि वो खाना खा रहे हैं। पहले तो ये समझे आप। उसके बाद ये देखें कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरतीब के साथ इस रिवायत को जिक्र किया है कि पहले वो उम्मे सुलैम वाली रिवायत लाए, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा वाली, उनकी बहन वाली, जिसमें वाज़ेह हो गया कि आपने उसके लिए बज़ाहिर दुआ ज़रर के कलमात कहे, लेकिन वाज़ेह कर दिया कि अगर मैं किसी के लिए कहूँ और वो उसका मुस्तहिक नहीं है तो वो दुआ उसके लिए तो उल्टा कुर्ब क़यामत में अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनेगी। उसके बाद वो इमाम मुस्लिम ये मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वाली रिवायत लेके आए। तो क्या इमाम मुस्लिम साबित करना चाहते हैं? छोड़ें कि हम कहेंगे और मिर्जा जी को उल्टियाँ लगेंगी। देखें कि इमाम मुस्लिम छोड़ें, हम तो मिर्जा जी को हार्ट अटैक करवाएंगे, छोड़ें जरा बात। ये मेरे हाथ में शरह नबवी सल्फ का फहम, ये मेरे हाथ में शरह नबवी है। इस हदीस की शरह करते हुए इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 238 239 है, वक़द फ़हम मुस्लिम रहिमहुल्लाह मिन हाज़िल हदीस है अन्ना मुआविया लम यकुन मुस्तहिक़न लिद्दुआ अलैहि फलिहाज़ा अदख़लहु फ़ी हाज़िल बाब वजअलहु गैरु मिन मनाक़िब मुआविया। कि इमाम मुस्लिम का फहम, किसका फहम मैं बताऊं आपको, जिसके लिए मिर्जा जी ने कहा था, इमाम मुस्लिम ने जो अपनी किताब में लिखा वो मुस्लिम का फहम हमें दिखाना होगा, अपने मौलवियाना नहीं दिखाना होगा फहम किसी और का। मिर्जा जी लो डूब के मरने के लिए पानी ढूंढ लो, हम आपको इमाम मुस्लिम का फहम बता रहे हैं जो हम नहीं लेकर आए। कौन लेकर आए? इमाम नबवी रहमतुल्लाह ने जिक्र किया वक़द फ़हम मुस्लिम रहिमहुल्लाह मिन हाज़िल हदीस है, इमाम मुस्लिम ने इस हदीस से जो फहम अख़ज़ किया है अन्ना मुआविया लम यकुन मुस्तहिक़न लिद्दुआ अलैहि, कि वो जो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए अल्फाज़ कहे गए थे दुआया, बज़ाहिर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु उसके मुस्तहिक़ नहीं थे, वलिहाज़ा अदख़लहु फ़ी हाज़िल बाब, यही वजह है कि इमाम मुस्लिम इस बात के तहत इस रिवायत को लेकर आए, जबकि वजअलहु गैरुहु मिन मनाक़िब मुआविया, और इमाम मुस्लिम के अलावा दीगर मुहद्दिसीन ने तो इसको मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मनाक़िब में जिक्र किया। मालूम करो कहीं मिर्जा जी की अकेडमी के बाहर एम्बुलेंस तो नहीं आ गई? अकेडमी के बाहर एम्बुलेंस तो नहीं आ गई? चले थे जिस रिवायत से मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़म्मत साबित करने के लिए, अल्लाह के फज़ल व करम से उससे मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत साबित हुई। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।